आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा का पोषण क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि अमीबा में पोषण कैसे होते हैं और अमीबा के पोषण करने का वर्णन करना है। तो अमीबा जो होती है वो एक कोशिकीय प्राणी है जो मृदु जलीय प्राणी है ये, यानी कि यह साफ पानी में रहती है और यह प्राणी पोषण विधि द्वारा अपना पोषण क्रिया करती है। यहाँ पर प्राणी पोषण का मतलब होता है कि वैसा जीव जो प्राणी के जैसे अपना पोषण करे उसे प्राणी संपोषित जीव कहते हैं। तो यहाँ पर अमीबा एक प्राणी संपोषित जीव है। तो यहाँ पर प्राणी संपोषी का मतलब होता है जो जीव अंतः ग्रहण करे, उसके बाद पाचन करे, उसके बाद अवशोषण करे, उसके बाद स्वांगीकरण करे, उसके बाद निष्कासन करे। तो यह चारों क्रिया जो जीव करती है उसी जीव को हम लोग प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। तो यहाँ पर अंतग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना, उसे कहते हैं अंतग्रहण। पाचन का मतलब होता है भोजन को पचाना, उसे कहते हैं पाचन। अवशोषण का मतलब होता है कि उसमें से जितनी भी आवश्यक पदार्थ है उसको वो अवशोषित कर लेता है। और स्वांगीकरण का मतलब होता है और जब भोजन अवशोषित कर लिया जाता है तो उस भोजन को अलग अलग जगह पर वो या अलग अलग अंगों के पास भेजती है, उसे कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं। यहाँ पर निष्कासन का मतलब होता है कि अवशोषण करने के बाद जो अवशेष पदार्थ रह जाती है उसको शरीर से बाहर निकाल दे दिया जाता है, इसी को बोलते हैं निष्कासन कहते हैं। तो यहाँ पर निष्कासन का मतलब हो गया जितनी भी अवशेष पदार्थ होती है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसे कहते हैं निष्कासन। तो यहाँ पर अमीबा एक प्राणी संपोषित जीव है, अमीबा ये सारी क्रिया करती है। उसके बाद अमीबा एक मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय जीव का मतलब होता है वैसा जीव जो साफ पानी में रहता है उसे हम लोग मृदु जलीय जीव कहते हैं। तो अमीबा साफ पानी में रहते हैं इसलिए अमीबा एक मृदु जलीय जीव है। उसके अलावा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है वैसा जीव जिसके शरीर में एक ही कोशिका हो उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पर अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा अगर देखें तो यहाँ पर एक अमीबा है ये। इस अमीबा का ये हिस्सा इसको बोलते हैं केंद्रक कहते हैं। और बाहर जो भाग है इसको बोलते हैं पादाप कहते हैं। पादाप, इसको हम लोग कुटपाद भी कहते हैं। कुटपाद। तो अमीबा का आकार जो होती है वो अपने कुटपादों के द्वारा ही बदलती है, यानी अमीबा का कोई आकार नहीं होती है, इसका आकार अनियमित आकार होती है। माने अमीबा एक अनियमित आकार की होती है। तो अमीबा का आकार अनियमित आकार की होती है ये। यहाँ पर कुटपाद का मतलब होता है इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। यहाँ पर सूडो का मतलब होता है फल्स।
अब पोडिया का मतलब होता है लेग, यानी कि फॉल्स लेग, यानी कि झूठा पैर, यानी कि अमीबा के पास कोई पैर नहीं होती है, ये पैर के जैसा दिखती है लेकिन ये पैर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स लेग कहते हैं। फॉल्स लेग का मतलब होता है झूठा पैर। तो अमीबा के पास झूठा पैर होती है, यानी कि इसके पास पैर होता ही नहीं है। तो इसका आकार अनियमित होता है, इसका मतलब है कि अमीबा का जो आकार होती है वह अपने कुटपादों की सहायता से बदलती है। तो यहाँ पर अमीबा अपने आकार को कुटपादों की सहायता से बदलती है, कुटपादों की सहायता से वह अपने आकार को बदलती है। तो यह आकार बदलती है, उसके बाद गति भी करती है, उसके बाद अपना भोजन को वह ग्रहण भी करती है। अमीबा अपने कुटपादों की सहायता से ही आकार बदलती है, गति करती है और भोजन को ग्रहण करती है, इसी को बोलते हैं कुटपाद। तो यहाँ पर जो आकार दिख रहा है 1 2 3, इसी को बोलते हैं कुटपाद कहते हैं। तो यहाँ पर अमीबा भोजन के रूप में छोटे छोटे जीव जंतु को वह लेती है। तो यहाँ पर भोजन जो करती है अमीबा वह छोटे जीव जंतु करती है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है ये, तो यह छोटे जीवों को ही वह ग्रहण करती है। तो इसमें डाइटम एक कोशिकीय जीव है जो पानी में पाई जाती है। उसके बाद शैवाल भी एक कोशिकीय जीव है जो पानी में पाई जाती है। उसके बाद जीवाणु, उसके बाद छोटे एक कोशिकीय जीव, इसको वो लेती है। क्योंकि अमीबा जो होती है, ये जो अमीबा है, ये अमीबा का फिगर है, ये अमीबा जो है एक सूक्ष्म जीव है। अगर ये एक सूक्ष्म जीव है तो इस स्थिति में यह सूक्ष्म जीवों को ही लेती है। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है और वह सूक्ष्म जीवों को ही ग्रहण करती है। तो यहाँ पर अमीबा के पास जब भोजन आती है तो उस स्थिति में अमीबा अपने कुटपाद को फैलाती है, फैलाकर भोजन ग्रहण करती है। जैसे यह एक अमीबा है, ये इसका ये केंद्रक है, ये इसका कुटपाद है। ये जब अमीबा के सामने कोई भोजन आती है, यहाँ पर ये उसका भोजन है, ये तो उस स्थिति में अपने कुटपाद को फैलाती है, यानी कि कुछ समय बाद यह कुटपाद इसके भोजन के पास आ जाती है। इसका केंद्रक है, अब भोजन यहाँ पर चले जाती है, इसका केंद्रक है ये। तो ये इसका कुटपाद है, ये उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, ये भोजन अंदर चला जाता है। जब अंदर चला जाता है तो उस स्थिति में ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये आप भोजन जो है ये केंद्रक है, ये इसका कुटपाद है। भोजन अमीबा के शरीर के अंदर चले जाती है, जहां पर भोजन जाती है उस जगह को बोलते हैं खाद्यानी कहते हैं। ये हो जाएगा खाद्यानी। इस खाद्यानी को हम लोग बोलते हैं भोजन राजधानी भी कहते हैं, भोजन
रसधानी। तो जब भोजन अमीबा के खाद्यान्नी में या भोजन रसधानी में चली जाती है तो उस स्थिति में वहाँ पर एक प्रकार का एंजाइम वो छोड़ती है। उस एंजाइम के सहारे वो भोजन वहाँ पर पचती है। तो उस स्थिति में उसका पाचन क्रिया होती है। सबसे पहले यहाँ पर ये भोजन अंदर गया, उसे कहते हैं अंतःग्रहण कहते हैं। जब एंजाइम के सहायता से वो पचता है तो उसको बोलते हैं पाचन कहते हैं। तो एक एंजाइम होता है यहाँ पर जिसके सहारा वो भोजन पचते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम है ये, इस एंजाइम के सहारा से ही भोजन यहाँ पर पचते हैं। तो एंजाइम इसको भोजन को पचाते हैं। जब भोजन पूरी तरह से पाचित हो जाती है, ये भोजन का पाचन कोशिका द्रव्य में होती है, क्योंकि इस जगह को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जब भोजन का पाचन होती है तो उसके बाद उसमें से जितने भी आवश्यक पदार्थ है उसको वो अवशोषित कर लेती है, उसे कहते हैं अवशोषण कहते हैं। उसके बाद अवशोषण करने के बाद जितने भी आवश्यक पदार्थ है वो अलग अलग भागों में भेजती है, उसे कहते हैं स्वायनीकरण कहते हैं। और स्वायनीकरण जब हो जाती है तो उसके बाद जितने भी अवशेष पदार्थ बच जाती है यहाँ पर, उस अवशेष पदार्थ को किसी भी अंग से वह बाहर निकाल दिया जाता है। तो अवशेष पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। अवशेष पदार्थ, तो अवशेष पदार्थ को वह बाहर निकाल दिया जाता है, किसी भी अंग से वह बाहर निकालते उसे कहते हैं निष्कासन कहते हैं। तो इस प्रकार अमीबा अपना भोजन क्रिया करती है। इस स्थिति में अमीबा के पास कोई भी मुख नहीं होती है भोजन ग्रहण करने का, और उसके अलावा भोजन को बाहर निकालने का भी कोई खास अंग नहीं होती है। यानी कि इसको पास कोई भी अंग नहीं होती है, या किसी भी अंग से भोजन ग्रहण कर सकती है और किसी भी अंग से भोजन को बाहर निकाल सकती है। इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन क्रिया करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए।